नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कमाल की कला पर बात करने वाले हैं जो सच में जीवन की दिशा बदल सकती है। डेल कार्नेगी की एक बहुत ही मशहूर किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आज हम इसी के कम्युनिकेशन सीक्रेट्स यानी संचार के रहस्यों को डीकोड करेंगे। देखिए, ये कोई आम विषय नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का वो गहरा विज्ञान है जो आपके ऑफिस से लेकर घर तक हर जगह बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। तो चलिए एक शांत और प्रैक्टिकल नजरिए से बातचीत की इस कला को सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी अनुभवी कम्युनिकेशन कोच की मास्टर क्लास में बैठे हों। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले रिश्ते बनाने की नींव, फिर सच्ची दिलचस्पी और तारीफ। उसके बाद हम जानेंगे कि एक अच्छे श्रोता कैसे बने, असहमति को कैसे संभालें और आखिर में बिना किसी को ठेस पहुंचाए बदलाव कैसे लाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, रिश्ते बनाने की नींव। अब देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक टिकाऊ रिश्ते के लिए हमें आलोचना और शिकायत जैसी टॉक्सिक आदतों को पूरी तरह से हटाना पड़ता है। इसके बाद जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है प्रोफेसर जॉन डेवी का ये विचार कि मानव स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा तारीफ पाने की ललक है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक चाहत नहीं है, ये एक गहरी भूख है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर इंसान भीतर से सम्मान और सच्ची सराहना का भूखा है, तो यकीन मानिए किसी भी सफल बातचीत या नेटवर्किंग की शुरुआत बस यहीं से हो जाती है। लोगों को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उन्हें यह महसूस कराना बहुत जरूरी है कि उनका वजूद मायने रखता है। सच्ची तारीफ असल जिंदगी में कैसे काम करती है, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण चार्ल्स श्वाब है। अपने समय के सबसे सफल और हाई सैलरी पाने वाले अधिकारियों में से एक होने के बावजूद उनका सीक्रेट क्या था पता है? उनका रहस्य आलोचना करना नहीं था, बल्कि लोगों की दिल खोलकर एकदम सच्ची सराहना करना था। अब चाहे आज का मुंबई का कोई बिजी कॉर्पोरेट ऑफिस हो, बेंगलोर का कोई स्टार्टअप हो या फिर दोस्तों का ग्रुप ही क्यों ना हो, जब लोगों को क्रिटिसिज्म के डर के बजाय अप्रिसिएशन यानी सराहना का माहौल मिलता है ना, तो वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमारी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता, लेकिन इसका रिटर्न सच में बहुत बड़ा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सच्ची दिलचस्पी और तारीफ। ये जानकर शायद हैरानी हो कि डेल कार्नेगी ने जो बातें लगभग 1 सदी पहले लिखी थी, वे आज भी भारत के किसी भी मॉडर्न ऑफिस, किसी जॉब इंटरव्यू या किसी सेल्स मीटिंग में बिल्कुल उतनी ही सच हैं जितनी तब हुआ करती थी। हाँ, तकनीक जरूर बदल गई है, दुनिया डिजिटल हो गई है, लेकिन मानव स्वभाव वो सदियों से नहीं बदला है। इंसानी दिल जीतने के जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो आज भी बिल्कुल वही हैं। तो आइए देखते हैं वो 6 अचूक तरीके। दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना यानी सच्ची दिलचस्पी दिखाना और चेहरे पर एक साधारण सी मुस्कान रखना, ये किसी भी अजनबी को अपना बना सकता है। इसमें सबसे खास बात है किसी का नाम याद रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान के लिए उसका अपना नाम दुनिया की सबसे मीठी धुन होती है। इसके अलावा एक अच्छा लिसनर बनना, सामने वाले की दिलचस्पी के विषयों पर बात करना और सबसे अहम, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना, ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो तुरंत ही एक बहुत गहरा और सच्चा कनेक्शन बना देता है। अक्सर हमने देखा है कि किसी भी बातचीत में लोग अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं, है ना? लेकिन कार्नेगी का तरीका एकदम अलग है। ये पूरी तरह से एम्पैथी यानी सहानुभूति पर टिका है, दूसरों का नजरिया समझना। एक सफल लीडर या सेल्स पर्सन हमेशा पहले दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि जब हम दूसरों की जगह खड़े होकर उनकी जरूरतों को देखते हैं तो आपसी सहमति के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अच्छे श्रोता कैसे बने। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार डेल कार्नेगी एक डिनर पार्टी में एक वनस्पति विज्ञानी यानी बोटैनिस्ट से मिले। उस पूरी शाम कार्नेगी ने मुश्किल से कुछ ही शब्द कहे होंगे। वे बस घंटों तक उस वैज्ञानिक की बातों को पूरे ध्यान और उत्साह से सुनते रहे। और पता है पार्टी के अंत में क्या हुआ? उस वैज्ञानिक ने कार्नेगी को सबसे दिलचस्प बातूनी करार दिया। जी हाँ, ये वाकया साबित करता है कि किसी को अपना पूरा और अनडिवाइडेड अटेंशन देना असल में सबसे बड़ा सम्मान है जो हम किसी को दे सकते हैं। सच तो यही है कि लोग हमेशा उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें पूरे ध्यान से सुनते हैं। इसे एक और शानदार उदाहरण से समझते हैं। जूलियन एफ डेटमर की कंपनी का एक ग्राहक बहुत ही ज्यादा नाराज था और उसने पुराने बिल चुकाने से साफ मना कर दिया था। सिचुएशन बहुत ही तनावपूर्ण थी, लेकिन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया? उसने बहस करने के बजाय उस ग्राहक को शांति से अपनी पूरी भड़ास निकालने दी।
बस सुनने का काम किया। जब ग्राहक ने महसूस किया कि उसे वाकई सुना और समझा जा रहा है, तो उसका गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने न केवल पुराना बिल चुकाया बल्कि एक नया ऑर्डर भी दे दिया। मुश्किल क्लाइंट्स या नेटवर्किंग के दौरान टेंस मोमेंट्स को संभालने के लिए ये सुनने की कला एक बेहद ही प्रैक्टिकल टूल है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, असहमति को कैसे संभालें। जब भी कोई असहमति होती है तो हमारी आम फितरत क्या होती है? हम तुरंत बहस करके सामने वाले को गलत साबित करने में लग जाते हैं। पर इससे होता क्या है? सिर्फ ईगो हर्ट होती है और दूरियां बढ़ती हैं। इसके उलट महान दार्शनिक सुकरात का तरीका यहां बहुत काम आता है। कार्नेगी कहते हैं कि बातचीत की शुरुआत हमेशा उन बातों से करें जिन पर दोनों पक्ष सहमत हों। कुछ ऐसे आसान सवाल पूछें जिनका स्वाभाविक जवाब हाँ ही हो। जब हाँ हाँ का ये सिलसिला शुरू होता है तो एक कोऑपरेटिव यानी सहयोगात्मक माहौल बनता है। जब व्यक्ति दिमागी तौर पर हाँ कहने के मोड में आ जाता है तो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान खोजना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और लीडरशिप के सबसे अहम भाग पर, बिना ठेस पहुंचाए बदलाव। दूसरों में सुधार लाने के लिए 3 बेहद असरदार कदम होते हैं। पहला कदम, किसी भी सुधार की शुरुआत हमेशा एक सच्ची तारीफ से होनी चाहिए। उसके बाद सीधे सामने वाले की गलती बताने से पहले अपनी खुद की गलतियों या कमियों के बारे में बात करें। ये एक बहुत ही सुंदर और विनम्र तरीका है। सोचिए, जब कोई ये सुनता है कि फीडबैक देने वाला इंसान भी परफेक्ट नहीं है, तो वो आलोचना को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। ये कदम आपसी सम्मान की एक मजबूत नींव तैयार करता है। और तीसरा कदम है दूसरों का सम्मान बचाना, जिसे हम फेस वैल्यू बचाना भी कहते हैं। ये बिल्कुल क्रूशल है। चाहे ऑफिस में किसी जूनियर को फीडबैक देना हो, किसी को नौकरी से निकालना हो या फिर घर में किसी से कोई गंभीर बात करनी हो, कुछ पलों की सहानुभूति बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। किसी के आत्मसम्मान की रक्षा करना रिश्तों में होने वाले गहरे और परमानेंट डैमेज को रोक सकता है। याद रखिए, जब लोगों की गरिमा बनाई रखी जाती है तो वे जीवन भर के लिए एक पक्के सहयोगी बन जाते हैं। तो अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज से ही बल्कि इसी वक्त से हमारे रिश्तों में ये बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये बेहद शांत, प्रैक्टिकल और रोजमर्रा में आजमाए जाने वाले तरीके हैं। फिर चाहे वो दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना हो, उन्हें ध्यान से सुनना हो या बिना ठेस पहुंचाए अपनी बात रखना हो, इन छोटी छोटी आदतों को अपनी डेली लाइफ में अपनाकर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। सही मायनों में बातचीत की ये कला सीखना एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से मिली जानकारी आपके जीवन में कई नए और मजबूत रिश्तों की शुरुआत करेगी।